सरकारी रिजल्ट वाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इंटरव्यू सेशन के लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पे ही हैं और इस सेशन के बाद 1 या 2 सेशन और होगा। इसके बाद इंटरव्यू सेशन का समाप्ति हो जाए। लेकिन जो आखिरी का जो होता है ना, अंत वाला तो सब वाला, तो लास्ट का जो भी 2-3 सेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके पहले जस्ट पहले का भी सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब लास्ट का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखना और पूरा देखना। देखो यार, वीडियो लंबी थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि मैं पूरा डिटेल में चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, गरीब आदमी का यूट्यूब चैनल है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइक भी नहीं आते हैं क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। समझ तो गरीब आदमी का चैनल है, क्या ही लाइक कर, क्या ही सब्सक्राइब कर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, जो बढ़ा है उसी को बढ़ाओ, नॉलेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग इसमें ना मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था और मैंने कैसे इंटरव्यू में खुद को हैंडल किया था। चूँकि वो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैंने कैसे खुद को हैंडल किया था। और मुझे आपके तरह कोई बताने वाला नहीं था और मैंने कहीं से यूट्यूब का भी सहारा नहीं लिया था। ठीक है, जो भी चीज़ था मैंने खुद के बदौलत ही मैंने इंटरव्यू में जो भी परफॉर्म किया था अपने समझ के हिसाब से। तो उन चीज़ों को आपको भी अपनाना है, या फिर किन चीज़ों को मैंने गलती की थी तो उसको कैसे आपको सुधारना है या फिर आपको नहीं करना है, तो उन सभी पहलुओं पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मुझसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन यार अंत तक देखना। ठीक है, तो आपको जो है ना, इन सभी टॉपिक पे अब बात करना है। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो चूँकि वो मेरा पहला इंटरव्यू था दोस्तों, और टेक्निकल का वो मेरा आई थिंक शायद पहला रिजल्ट ही था टेक्निकल का। ठीक है, इससे पहले नॉन टेक में बिहार पुलिस में निकला था, इसके बाद फिर ग्रुप डी में रिजल्ट हुआ था, लेकिन टेक्निकल का ये मेरा पहला रिजल्ट था आरकैट में। और आरकैट में चूँकि पहला रिजल्ट था और एक यूआर का सीट था, एक ओबीसी का, एक एससी का, एक एसटी का। ठीक है, तो एससी एसटी में जा नहीं सकते क्योंकि अपन ओबीसी से हैं, तो यूआर ओबीसी मिला के 2 सीट, तो 5 गुना बच्चों को बुलाया था, तो 10 बच्चे बुलाने थे, तो उसमें 9 ओबीसी के बच्चे थे और 1 जो थे यूआर का बच्चा था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो 10 बच्चे थे ना, उसमें से मान चलो 6 या 7 बंदे ऐसे थे जो ऑलरेडी कहीं न कहीं सिलेक्टेड थे। तो जब वो चूँकि मेरा पहला रिजल्ट हुआ था, तो मैं इस चीज़ को जो घबरा गया था कि यार कैसे मैं इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी सिलेक्टेड बंदे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है, तभी तो वो सिलेक्टेड है पहले से। तो शायद मैं बहुत बेहतर नहीं कर पाऊँगा। मुझे ऐसा मतलब खुद में मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगा था। ठीक है, लेकिन अपना में एक चीज़ है यार, अपना बोलने का ट्यूनिंग और जो बोलने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत है। मतलब अंदर से थोड़ा-सा ज़रूर एक समय में टूट गया था कि यार शायद पता नहीं मुझसे को होगा। लेकिन एक पॉजिटिव अपने अंदर में ये भी थी कि यार उस 10 बच्चों में से यार एक बच्चा मैं भी हूँ, है ना? जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए, भाई उसमें मैं भी सिलेक्ट हूँ और उनको उन्हीं में से सिलेक्ट करना है। तो यार क्यों ना मैं अपना 100% देने का कोशिश करूँगी कि हो सकता है कि ना हो, लेकिन जब हारना ही है तो यार मेहनत करके हारो ना, खूब मेहनत करके हारो ना, मज़ा ही कुछ और है यार। तो अपना 100% देने का कोशिश किया। ठीक है, तो धीरे-धीरे मैंने इस मानसिकता को बिल्डअप किया था, तो आप भी इस चीज़ को बिल्डअप करना। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मेरा नहीं होगा, आप तो ये सोचना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है ना इंटरव्यू के लिए, भाई बार्क वालों का या जो भी जिस भी डिपार्टमेंट का है, चाहे एनपीसी वाला हो, तो उनको जो सेलेक्ट करना है उन्हीं में से करना है जिसका इंटरव्यू के लिए रिजल्ट हुआ है, तो उनमें से एक आप भी हो, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों जब मैंने इंटर किया तो थोड़ी-सी घबराहट थी, तो जो सीनियर सर थे तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करवाया, थोड़ी इधर-उधर की बातें की, मतलब फैमिली बैकग्राउंड से संबंधित थोड़े से हँस के, मतलब थोड़ा-सा मतलब बहुत हँस के बात कर रहे थे जो सीनियर सर थे ख़ासकर, तो वो बहुत ही हँस के बात कर रहे थे हमसे, थोड़ा-सा जॉली मोड में इस टाइप का। तो मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स करवाया गया सर लोग के द्वारा। इसके बाद फिर भी मुझे जब रिलैक्स नहीं फ़ील हुआ तो मैंने सर को बोला था, सर मैं पानी पी लूँ क्या सर? तो बोले हाँ, पानी वहाँ पे 1 ग्लास आपका पानी का रखा होगा। ठीक है, तो मैंने पानी पी लिया, थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील किया। इसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि बताइए शिव जी कि अब मैं ये सब इंट्रोडक्शन का बाद के बात बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन सब हो गया पहले, है ना? इसके बाद जब इंटरव्यू एक्चुअली में जब मेरा स्टार्ट होने वाला था तब की बात कर रहा था। तो इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था, तो सबसे पहले मुझे पूछा गया तो बताइए अब शिव जी कि आप किस-किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके आए हैं? तो मैंने अपने सब्जेक्ट का नाम बताया,
जो मेरा सबसे अच्छा था, मुझे इस तरह से कोई बताया नहीं गया था कि आपको पहले नंबर पे वो रखना है, लेकिन एक कॉमन सेंस भी होता है, तो मैंने सबसे पहले नंबर पे मेजरमेंट को रखा था। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट जानते होंगे, तो मेजरमेंट को रखा था। तो मुझे मेजरमेंट से मतलब इसके बाद मेजरमेंट बोला था, चूँकि मैं इलेक्ट्रिकल का था तो फिर मैं मशीन बोला था, फिर पावर सिस्टम बोला था, फिर आई थिंक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोला था। इसके बाद मतलब इतना ही बोला था, तो तक सर बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल भी तो आता ही होगा। बोले हाँ सर, अब ऐसा नहीं बोल सकते यार, वो खुद से आपको ऑप्शन इस तरीके से होता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल। अब बेसिक तो यार बेसिक है, मतलब इधर करेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल में तो भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल समुंदर का जैसा बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन नाम के लिए उसका बेसिक मतलब बेसिक, क्योंकि भाई करेंट वोल्टेज किसको कहते हैं वो सभी बेसिक इलेक्ट्रिक, रेजिस्टेंस को तो वो सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही आता है। इलेक्ट्रिकल का तो आधार है, तो ये तो कह नहीं सकता कि नहीं आता है। तो मैंने बोला ठीक, हाँ सर आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल भी। तो मुझे सबसे पहले शुरुआत हुई ना मेजरमेंट से, जिसको मैंने सबसे पहले बोला था, मेजरमेंट से शुरुआत हुई। मेजरमेंट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एक्चुअली मुझे सीनियर सर ही पूछे थे, जो कि सबसे मेन होते हैं, और उसको मैंने इतना ताबड़तोड़ जवाब दिया ना भाई, मतलब बहुत मस्त जवाब दिया। मेजरमेंट मतलब पाटीदार सर का देन है यार, है ना, वही नंबर्स लर्निंग वाले इतना मस्त पढ़ाया है ना यार, मतलब मेजरमेंट के गुरु है यार। मतलब मेजरमेंट में बहुत तगड़ा जवाब दिया था, मतलब ऐसा जवाब दिया मेजरमेंट में कि हमको लगता है अगर उसका कंट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का होगा ना, तो वो हो सकता है 10 ऑफ द 10 दिया होगा, या नहीं तो 9 ऑफ द 10 दिए होंगे। इस हिसाब से मतलब बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था मेरा मेजरमेंट में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि और भी जो भी इंटरव्यूअर बैठे थे, तो उसके दिमाग में ना मेरे प्रति एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गया, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, एक सिग्नल गया, पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये बेनिफिशियल हुआ। यही चीज़ आपको भी करना है कि पहले नंबर पे आपको सबसे अच्छे सब्जेक्ट को रखना है, जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ये भी पूछेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो भाई मुझे ना अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत हार्ड नहीं पी मतलब पूछे गए थे मेजरमेंट में। जैसे कि पीएमसी और एमआई में डिफरेंस पूछा गया था, तो इसको मैंने देखो यार पूछा गया था मेरे से, तो मैंने इतना मतलब कम से कम 8-10 डिफरेंस बता दिए, है ना, और बहुत अच्छे से पूरा कॉन्फिडेंशियली, है ना। तो ये पूछा गया था। इसके बाद मेजरमेंट में मुझे एनर्जी मीटर के बारे में पूछा गया था कि एनर्जी मीटर में जो डिस्क और मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस है, तो उससे किस तरीके से वो डिस्टेंस से किस तरीके से रीडिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे वो वैरी करता है ना, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। तो उससे रिलेट करके समझो, उस कॉन्सेप्ट को समझाना था, तो वो समझा दिया। इसके बाद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मुझे फ्लक्स मीटर के बारे में पूछा गया था, तो मैंने वो फ्लक्स मीटर के बारे में भी थोड़ा सा बताया, बहुत ज़्यादा नहीं बता पाया था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक ठाक बताया था। इसके बाद और यार अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और मेजरमेंट का मतलब परफॉर्मेंस में बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस हुआ था ओवरऑल की बात किया जाए तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मेरा जो क्वेश्चन अराइज हुआ था, मशीन से क्वेश्चन अराइज हुआ था, और मशीन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए थे कि सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन इंडक्शन मोटर जो है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे टॉर्क जनरेट करता है, वाई क्यों। तो इस पे मैंने बताया था, हालांकि मतलब इसका मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया कर पाया था, लेकिन हाँ इसका मतलब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के अगर मान लो कि अगर 2 मार्क्स होंगे तो कम से कम 1 से ऊपर मिला होगा, मतलब इतना एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। क्योंकि थोड़ा सा मतलब मतलब क्या कहते हैं ना, उनको उनके कुछ क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब एक्सप्लेन एक्चुअली मैं अपने अकॉर्डिंगली अच्छा ही कर रहा था, और जो कर रहा था सही कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके कुछ क्रॉस क्वेश्चन जब होने लगे थे ना, तो क्रॉस क्वेश्चन में मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं थोड़ा सा, तो अगर ये 2 मार्क्स अगर क्वेश्चन हो गए, तो मुझे लगता है कि 1 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिला होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, पावर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, है ना, ठीक है। मेजरमेंट से जो पूछा गया था, मतलब सबसे ज़्यादा मेरा मेजरमेंट से पूछा गया था। इसके बाद इससे पूछा गया था, अभी क्या वो बोला था यार, मशीन से बस एक क्वेश्चन, पावर सिस्टम से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई नहीं। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल में आ गए सर, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में बाकायदा मुझे सर्किट दे दिया, ट्रांजिएंट एनालिसिस, स्टेरियो एनालिसिस का। और यार मतलब इतना टफ न्यूमेरिकल दिए थे ना, मुझे न्यूमेरिकल बनवाया गया था यार, इतना टफ न्यूमेरिकल था, मैं बता रहा हूँ। मतलब हम लोग क्या डिप्लोमा वाले हैं,
और डिप्लोमा वाले क्या है, ये ट्रांजिएंट और स्टेट एनालिसिस मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आते नहीं एग्जाम में। लेकिन इतना टफ टफ दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसका सोल्यूशन कर दिया था, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंगली मतलब हमको लगता है 3-4 यार वो सर्किट दिखे बनवाए थे, जिसमें से हमको लगता है कि 2-3 का मैंने जवाब दिया था, एक का शायद जवाब नहीं दे पाया था, मतलब अच्छे से मतलब नहीं मतलब आंसर ला पाया था। तो मुझे बहुत टफ इंटरव्यू था यार, मतलब वो हुआ था यार, मतलब क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल बहुत टफ था, मानना पड़ेगा यार। मतलब उतना टफ मैंने प्रिपरेशन के दौरान कोई बनाया ही नहीं था। उतना टफ मतलब दे दिया, टफ इन द सेंस कि यार इतने सारे कैपेसिटर, इतने सारे इंडक्टर लगा दिए, यार दिमाग खराब हो गया था। इतना सर्किट भी बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिए थे, यूँ यूँ घुमा घुमा के यार, बीच से घुसा के इधर उधर, मतलब इतना सारे कर दिए थे मतलब। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा टाइम लिया था, मेरा पूरा इंटरव्यू लगभग 1 घंटे लगभग चला था, टाइम लिया था, लेकिन सॉल्व किया था। लेकिन हाँ, एक का शायद जवाब नहीं दे पाया, मतलब नहीं सॉल्व कर पाया था। इसके बाद मुझसे जो है उसी में क्या पूछा था, सिग्नल के बारे में पूछा था। एक्चुअली में सिग्नल के बारे में पूछे थे कि सिग्नल सिस्टम में अब धीरे धीरे एंट्री कर गए, सिग्नल के बारे में फिर पूछने लगे। तो जब सिग्नल के बारे में पूछने लगे तो कितने तरह के टेस्ट सिग्नल होते हैं, तो टेस्ट सिग्नल के बारे में पूछे, तो बताइए कि रैम्प, इम्पल्स और यूनिट स्टेप और पाराबोलिक, ये सभी स्टेप सिग्नल होते हैं, मतलब सॉरी मतलब ये टेस्ट सिग्नल होते हैं। तो इन सब के बारे में बताया, सबको एक्सप्लेन करके बताया। और इम्पल्स सिग्नल को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैंने वो सब बात बताई जो एक ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो इस तरीके से मैंने बताया, जैसे कि इम्पल्स सिग्नल का जो एरिया होता है ना दोस्तों, वो यूँ मतलब 1 होता है, इस ध्यान रखना। मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग को, जो भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे होंगे वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कि जो इम्पल्स सिग्नल का जो एरिया होता है वो 1 होता है, ठीक है। वो बहुत बच्चों को आता भी होगा, तो ये मत बोलना कह रहे हैं मुझे तो आता है, तो कौन बहुत बड़ा बात बोलते हैं, अरे भाई अच्छी बात है आता है तो, लेकिन बहुत को नहीं पता रहता इस तरीके से। और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था फिर, कि एरिया 1 होता है, तो एरिया कैसे 1 होता है, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया था वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये सिग्नल सिस्टम में बस इतना पूछे थे। इसके बाद पता नहीं कोई और क्वेश्चंस पूछे गए थे ओपैम्प से, लेकिन आ गया था यार ओपैम्प में भी मतलब ओपैम्प में एक्चुअली में ओपैम्प नहीं आया था, मतलब एग्जैक्ट ओपैम्प नहीं आया था। ओपैम्प का यूज़ करके इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर बनाते हैं, पता होगा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को। तो मुझसे ना ये क्या कहते हैं, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर पे मैं पता नहीं किस क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गया था, लेकिन मैं डाइवर्ट हो गया इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर से, ठीक है। और हाँ, इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर, हाँ, ये कहाँ से डाइवर्ट हो, अब याद आया यार। वो जो सिग्नल पूछे थे ना, तो उस सिग्नल में ही अपना मतलब पूछ दिए कि एक वो तो यूनिट स्टेप है, तो रैम्प कैसे बनाएंगे, तो बताइए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब बस वहीं से डायरेक्शन चेंज हो गया। देखो यार ना, इंटरव्यू का ना डायरेक्शन चेंज होते रहता है, तो इसको ना आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको लगता है कि मैं उस सेक्शन में नहीं मतलब बहुत अच्छा कर पाऊँगा, तो आप कोशिश करो कि आप उस सेगमेंट में ही रहो जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ना धीरे धीरे डाइवर्ट होते गया इंटरव्यू, और मतलब फिर इंटीग्रेटर के बारे में पूछ ले कि अच्छा बताओ इंटीग्रेटर का फार्मूला क्या होता है, उसका तुम सर्किट कैसे बनाओगे, डिफरेंशिएटर का फार्मूला क्या होता है, मतलब जो अपन जो इनपुट सिग्नल देते हैं तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो फार्मूला होता है इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर का, तो वो फार्मूला बताया। फिर मैंने जो एक्चुअली में ये फीडबैक तो सही लगा दिया था, लेकिन ग्राउंडिंग करने वाला जो था ना, तो उसमें क्या कहते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, आपको पता होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ओपैम्प में। तो यार मतलब इतना कंफ्यूज कर गया ना कि और यार ये जो ग्राउंड करना है किसको करना है यार, पॉजिटिव को करना है नेगेटिव करना है, मतलब मैं कंफ्यूज कर गया मैं वहाँ पे। पहले से हालांकि देख के गया था थोड़ा सा, लेकिन यार मुझे भी मतलब मैंने इसको जो है ना, ये सब कभी सोचा नहीं, ये सब क्या है, थोड़ा सा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये बोला भी नहीं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मल क्या कहते हैं, ये पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, बस ये सब आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये सब, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब मैं इसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं गया था, तो मतलब पहले लेकिन पढ़ा था, ऐसा नहीं है, पहले पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। और इसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि हम लोग का जो इंटरव्यू हुआ था वो सेम डे हुआ, सेम डे मतलब आज रिजल्ट आया शाम में, मतलब आज एग्ज़ाम हुआ दोपहर में, शाम में रिजल्ट आया और नेक्स्ट डे से इंटरव्यू होना स्टार्ट हो गया।
तो अब चूँकि वो मेरा पहला रिजल्ट था तो खुद को विश्वास नहीं था यार कि अपना रिजल्ट हो पाएगा, समझ रहे हो? तो जैसे-तैसे अपन उसको, अब बारात में क्या ही करोगे यार, है ना? शाम में तो रात में 8 बजे के आस-पास रिजल्ट आया था, तो ये सब मेरे साथ थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हुई थी। तो लेकिन इन चीज़ों को वो भी समझते हैं, ठीक है? इन चीज़ों को वो भी समझते हैं कि यार ये बच्चा पहले से क्या ही उम्मीद करके आएगा, तो इन चीज़ों को वो समझते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा मतलब मैंने पूरा फ़ॉर्मूला इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर का सही लिख दिया था और सर्किट भी मैं सही बनाया, फीडबैक कहाँ लगा यार कन्फ्यूज़ कर गए। मैं सर मैं कन्फ्यूज़ कर गया मैं, हालाँकि देख के आया था लेकिन कन्फ्यूज़ कर गया सर, मैं ये चीज़ नहीं बता सकता। बोले चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से फिर क्या कहते हैं, इससे ना इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर से स्टेबिलिटी में थोड़ा-सा घुस गए थे कंट्रोल सिस्टम में। अब देखो यार कैसे-कैसे डाइवर्ट हो गया। देखो यार पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, उससे थोड़ा-सा डाइवर्ट हो सिग्नल सिस्टम में आ गए, है ना? सिग्नल सिस्टम से थोड़ा-सा इंटर चल गए तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर कर गए। थोड़ा-सा डाइवर्ट देखो। और अब थोड़ा-सा यहाँ से आज कंट्रोल सिस्टम में इंटर कर गए। कंट्रोल सिस्टम में क्या इंटर कर गए कि पोल ज़ीरो कॉन्सेप्ट पूछने लगे। अब यार मैंने ये सब बताया भी नहीं था यार, मतलब मैंने जो सब्जेक्ट का नाम बोला था ये तो बताया भी नहीं था, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, फिर भी यार पूछ रहे थे। अब वहाँ पे हम लोग मना तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि मुझे आता था, तो मैंने जवाब मतलब दे रहा था अच्छे से, मतलब जवाब जो भी था दे रहा, जो नहीं आता था मैं बोल देता कि सर मुझे नहीं आया, मतलब मैं नहीं दे पाऊँगा जवाब, सॉरी। तो लेकिन बट जो भी जवाब दिया बहुत कॉन्फिडेंशियली दिया, इस बात में बहुत कॉन्फिडेंस था, मतलब कॉन्फिडेंस को मतलब मैंने मेंटेन करके रखा था। ऐसे ही आवाज़ मेरा थोड़ा बोल्ड है तो ये चीज़ ऑलरेडी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हाँ, ये दिख जाता है सामने वाले से कि बंदे में कॉन्फिडेंस तो खतरनाक लेवल का है ऐसा। तो फिर कंट्रोल सिस्टम में जो एंट्री किया, पोल ज़ीरो कॉन्सेप्ट पूछा। पोल ज़ीरो कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं स्टेबिलिटी से रिलेट करके पूछा कि पोल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और ये जीरो ऐड करेंगे तो कैसा होगा, डिफरेंशिएटर पोल ऐड करता है कि जीरो ऐड करता है, इंटीग्रेटर पोल ऐड करता है कि जीरो ऐड करता है, तो ये भी क्वेश्चन यार मुझसे पूछ लिया गया था, है ना। और जहाँ तक मुझे याद है कि एक न्यूमेरिकल क्या कहते हैं फ्यूज से रिलेटेड भी था, एक न्यूमेरिकल ऐसा था जो फ्यूज से रिलेटेड भी था, है ना। तो न्यूमेरिकल लेकिन था, ध्यान रखना यार, थ्योरी पावर सिस्टम से तो ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन न्यूमेरिकल था। लेकिन मैं पावर सिस्टम में मैं इसलिए नहीं बात करूँगा, ये एकदम न्यूमेरिकल सर्किट में एक तरह से बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पावर सिस्टम का पार्ट नहीं मानता, पावर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मुझसे। जबकि मैं बताऊँ दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस, तो जो मुझसे पहले जो इंटरव्यू जो लड़का दिया था ना, मैं उनसे पूछा कि आपसे क्या पूछा, तो बोले नॉर्मल नॉर्मल चीज़ यार, तो क्या बताओ। तो यही कोरोना क्या होता है, कोरोना इफेक्ट क्या है, कोरोना लॉस मतलब क्या होता है, फेनाल्टी इफेक्ट किसे कहते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिकल वाले बंदे समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। यार मतलब इतना आसान है यार, अरे यार फिर तो मैं भी गर्दा छुड़ा दूंगा। लेकिन यार अंदर में गया तो कुछ और ही मेरा चलने लगा था। तो मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, जो भी सब्जेक्ट आ रहे थे, ठीक है। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जो कोर पेपर के अलावे जो, तो उनको भी ज़रूर देख के जाएँ यार, है ना। और बाकी मैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में मैं पिछले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में उस पर बाद में इसमें सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हुई। और अंत में मुझसे ये भी पूछा गया था कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, और क्या कहते हैं कि आपको क्या पता है इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कल्चर। तो वर्किंग कल्चर भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसके रिगार्डिंग मैंने पीछे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाले वीडियो देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो वो जो भी काम करती है और उसका जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है उस पोस्ट का काम क्या होता है, ये भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब था। और क्या बताऊँ, और जो भी सब्जेक्ट का था वो लगभग मैंने डील कर दिया हूँ, है ना। जो भी मेरा था वो मैंने डील कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी अगर मैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चन जो जैसे कि मुझे 10th 12th से मेरा मैथ में अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे, 10th और 12th से क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने उसका जवाब दे दिया था, अच्छे से जवाब दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो आप अपने
10th-12th के जो खासकर जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे ना, उसको खासकर जो साइंस वाला पोर्शन होगा, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो बायो तो नहीं, लेकिन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपको तीनों में से किसी एक में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो भी आपका अच्छा सब्जेक्ट होगा, जिसमें मतलब आपका मार्क्स अच्छा, मारो बोली जिसमें मार्क्स अच्छा होगा ना, उसको थोड़ा सा देख लेना यार, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक मतलब ज़्यादातर मैंने तो भाई 2 इंटरव्यू दिया, दोनों में पूछे गए थे, तो ठीक है। तो यही था लगभग अपना एक्सपीरियंस। और हाँ, एक और चीज़ कि मैंने जो गलती की थी कि पूछ के, ठीक है, कि इंटरव्यू जो दे के आ रहे हैं बंदे, पहले उनसे फीडबैक लेते हैं, इसके बाद वो गलती आप मत करना, क्योंकि इससे हम लोग ना थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है, किसी को मत पूछना। मैंने एक और गलती की थी कि वही मतलब एक्चुअली मेरा सेकंड या थर्ड नंबर पे मेरा नाम आया था इंटरव्यू के, लेकिन मैंने बोल दिया था सर मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट मतलब एंट्री किया था, और लेट इतना हो गया कि सबसे लास्ट में ही, मतलब लास्ट थर्ड लास्ट थे। हाँ, मेरे बाद 2 बंदे का और इंटरव्यू हुआ था, 10 बच्चों का इंटरव्यू होना था, ओबीसी और जनरल वालों का, तो 5-10, ठीक है, 2 सीट के लिए। तो मेरा आई थिंक 8वें नंबर का था, हाँ 8वें नंबर पे मेरा इंटरव्यू हुआ, जबकि मेरा एक्चुअल में जो मेरा नंबरिंग था वो सेकंड या थर्ड था, ठीक है, लेकिन मैंने दिया 8वें नंबर पे, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, ये गलती आप मत करना। आपका जब भी आपका नंबर आए ना, तो आप चले जाना, ठीक है। और आप किसी से पूछना मत, ये भी है, वैसे पूछने देंगे भी नहीं, लेकिन आप पूछना भी मत, ठीक है। और बाकी चीज़ों पे मैं कंटिन्यू में वीडियो बना ही रहा हूँ, तो बाकी चीज़ों पे मैं टॉपिक को कवर कर चुका हूँ पिछले वीडियो सब में, तो आप उसको ज़रूर देख लेना यार। देखो, गरीब आदमी का चैनल है और बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइक नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है, लेकिन जो बताया हूँ ना यार, वो बहुत क्रीम बातें बताया हूँ, ठीक है। उसको फॉलो कर लोगे ना, तो आपको इंटरव्यू में ना बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। तो अगर आपको इसको जो बेनिफिट्स उठाना, और अगर थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी तो यार सब्सक्राइब भी कर देना यार, है ना। बाकी चलो, इस वीडियो में इतना ही, और कुछ याद नहीं आ रहा है। बाकी कुछ याद आएगा तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर कोई और वीडियो बना के मैं पार्ट 2 करके, एक्सपीरियंस पार्ट 2 करके, इस तरीके से कुछ भी मतलब मैं डाल दूंगा अगर कुछ याद आएगा तो। बाकी अभी कुछ हाँ, एक्सपीरियंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, देखो यार, है ना, एक्सपीरियंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैंने जैसे अप्रेंटिस किया था तो पूछे थे कि अप्रेंटिस में आपने क्या क्या किया था, तो लेकिन मैंने फील्ड का काम किया था ज़्यादा था, है ना, और फील्ड का काम ज़्यादा किया था, तो मेरा टेक्निकल मैंने काम किया नहीं, तो मैं ऐसे ही बोला कि सर मुझसे जो है सिर्फ सॉइल रिव्यूइंग का काम करवाया गया था फील्ड में, और मतलब मेरा कोई टेक्निकली सब स्टेशन में काम करने का मौका नहीं दिया गया था ज़्यादा, तो इस वजह से जो है मुझसे नहीं पूछे, क्योंकि फील्ड में मैं काम करता था सॉइल रिव्यूइंग का, मतलब जो ट्रांसमिशन टावर होता है तो उस पर जो सॉइल को हटाओ, है ना, जैसे टावर पे अगर ज़्यादा लेग, टावर के जो लेग हैं वहाँ पे अगर ज़्यादा मिट्टी जमा हो उसको हटवा दो, जो लेबर है तो उसे हटवाओ, बोलो उसको कलर करो। अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार, कुछ नहीं तो, लेकिन एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछते हैं। अगला जो वीडियो होगा ना, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, वो लास्ट वीडियो आई थिंक शायद होगा, ठीक है। वैसे अगर और इसके बाद भी अगर कोई ज़रूरत लगेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, तो बना दूंगा। लेकिन वो आई थिंक शायद लास्ट वीडियो ही होने वाला, जिसमें अपन ये जिक्र करेंगे, चलो ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया, आप किस तरह से तैयारी करो, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करके जाना, है ना।